घबराओ मत, तुम्हारी जो इज्जत बची है उस पर आगे भी हाथ नहीं डालूंगी। बाहुबली चौधरी की बीवी हो, प्यार और वार दोनों ईमानदारी के साथ निभाती हो। ओह, तो ये है तुम्हारी ईमानदारी नर्स? तुम? हाँ। अब आके दिखाओ तुम गुरु के पास। कम ऑन, ट्राई तो करो। छोटी बच्ची हो क्या ये? छोटा सा कॉकरोच, उस बड़े से कॉकरोच को भगाने के लिए। ओफो, मजाक था, तुम तो गुस्सा हो गए। सुनो, तुम ना हमसे दूर रहना। तू मेरा सब, तू तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं हो रही हो तुम? जब इश्क हर हद से गुजर जाता है तो बेशरम बन जाता है, और हमारा इश्क तो जुनून से जुड़ा है, इसे तो बेशरम होना ही है। गुड नाइट गुरु। ये कैसी जिद है कंपाउंडर? हमारी बेरुखी का जवाब तुम दूरी से काहे नहीं दे देती? काहे खुद को बर्बाद करने पे तुली हो? तुम फिर हमें सताने आ गई। इतनी सी बात तुम्हें समझ में काहे नहीं आ रही है? हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो सब खत्म हो चुका है। जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो इसे खुद से दूर धकेल क्यों नहीं देते? तुम यहाँ हो तो फिर वो क्या है ना, चिपकने वाली चिपकली दीवार पर ही अच्छी लगती, बगल में नहीं। हमारा रिश्ता बेबाक जरूर हुआ है, लेकिन इतना बेशरम नहीं हुआ है कि तुम ऐसी वैसी हरकतों पे उतर जाओ। ऐसी वैसी कैसी? हम तो गद्दा डाल के सोए थे, यही आगे हमें चिपकी, हम क्या करें? तो तुम किसके चिपकने का इंतजार कर रहे थे? मेरे? देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी ये तेजो डार्लिंग मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, मुझसे हार जाएगी।
बिल्ली की बिल्ली। ओ हेलो, तेजस्वी सिंह किसी से हारती नहीं, हराती है। और तुम्हें हराने का प्रूफ तो गुरु ने ऑलरेडी तुम्हें दे दिया, तुम्हारे साथ रूम नहीं शेयर करके। और बहुत बेशरम हो यार, मेरे होने वाले पति पर डोरे डाल रहे हो। आइए जीजी की अम्मा, आइए देखिए ये कलयुग का घोर नजारा देख लीजिए यहाँ पर। कौन ड्रामा ही घर में कर रही है टीटी के बेटी। क्या हो रहा है सब? वो कुछ नहीं पापा, कमरे में घुटन हो रही थी तो हमने यही गद्दा डाल लिया। झूठ, एकदम सरासर झूठ बात है। ये टीटी के बेटी गुरु बाबू के कमरा में कुंडली मारकर सांप की तरह बैठी हुई थी। इसी के वजह से गुरु बाबू यहाँ हॉल में बिछौना लगा के सो रहे थे। अंकल, आप सही कहते थे, ये लड़की ना इस घर में सिर्फ तमाशे करने आई है। देखिए ना, गुरु के रूम में चली गई और गुरु को ही भगा दिया उसके रूम से। आहा, इसको कहते हैं संस्कार। सीखो। कौन है ये? तेजू सिंह। अरे इसके भाई बहुत अमीर आदमी है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा 10 गो महल बनवा देंगे इसके लिए। बाकी कोनो बात का घमंड है बेचारी को। आहा, राजकुमारी मखमल के बिस्तर पर सोती है, लेकिन आज अपने पति के वजह से यहाँ जमीन पर सो गई, उठ तक नहीं की बेचारी। होने वाला पति मामी जी है? गुरु तेजस्वी का पति हुआ नहीं है। बस अब से लेकर शादी तक गुरु अपने कमरे में अकेले रहेगा। ना तेजस्वी वहां जाएगी और ना ये डॉक्टर नहीं। नहीं अंकल जी, जब तक कोई और रिश्ता नहीं जुड़ जाता और गुरु की शादी तेजू से नहीं हो जाती, फिर मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। फिर वो चाहे मेरे पति का कमरा हो या उसकी जिंदगी। क्यों माँ? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। चिंता मत कीजिए पापा, इसकी जिद हमारे जज्बात बदल नहीं सकती। ये तो तब भी हमारे कमरे में थी जब हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी। अब जब हम इसके साथ रहना नहीं चाहते तो जिद कर रही है हमारे साथ रहने की। उस कल और इस आज में ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ दिन की बात है पापा, बर्दाश्त कर लेते हैं। चलो, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। कभी प्यार, कभी टकरार। ऐसे ये अंदाज भी अच्छा लगा मुझे। जब तुम मेरा हाथ पकड़कर यहाँ खींच कर लाए, तब लगा कि मैं अभी भी तुम्हारी हूँ। एक वक्त के बाद इंसान अपनी जिद छोड़ देता है, जैसे हमने छोड़ दी। एक वक्त तक मैं तुम्हारी जिद नहीं, जुनून बन चुकी थी, और वो तो कभी नहीं छूटता ना।
गुड मॉर्निंग। वैसे तुम क्या मेरे कमरे के बाहर रात भर पहरा दे रही थी? इतना चलोगी तो जलकर राख हो जाओगे। रेस में साथ में भागा जाता है, एक दूसरे के सामने ऐसे आकर खड़ा नहीं होते। मैं रेस सिर्फ बराबरी वालों से करती हूँ, जिसकी हार तय हो ना, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि रेस का ट्रॉफी मेरे साथ खुद दौड़ रहा है। गलतफहमी है तुम्हारी। गुरु सिर्फ अपनी साथी के साथ चलना चाहता है, किसी अजनबी के साथ नहीं। इतना घमंड? ठीक है, फिर देखते हैं गुरु को कौन अपनी तरफ कर सकता है, तुम या मैं। ये कमरा भले ही तुम्हारा है, पर गुरु सिर्फ मेरा है नर्स। और बहुत ही जल्द वो तुम्हारी जिंदगी से निकलकर मेरी लाइफ में आ जाएगा, और फिर मैं उसे अपनी, वो क्या कहते हो तुम स्मॉल टाउन वाले लोग, अदाओं, यस, फिर मैं उसे अपनी अदाओं से अपनी तरफ खींच लूंगी। फिर देखना तुम तेजस्वी का तेज। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने तेज पे? मुझे भी अपने रूहानी इश्क पे पूरा यकीन है। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। वैसे तुम चाहो तो कोर्ट मैरिज कर सकती हो। बुला लो वकील को और साइन खेल के नचा लो शादी। पर फिर तुम्हें सब कागज वाली बहू कहेंगे। अब यहाँ किसी को आईवीएफ का बच्चा स्वीकार नहीं है। वैसे ही कागजी साइन वाली बहू यहाँ पे किसी को मंजूर नहीं होगी। ऊपर से तुम्हारी बेइज्जती होगी वो अलग। और क्या कहेंगे लोग, गौतम सिंह की बहन जिसमें चैलेंज जीतने का दम ही नहीं था, इसलिए ऐसा खेल खेल रही है। थैंक गॉड इसके मन से ये कोर्ट मैरिज वाला कीड़ा उतर ही क्या, नहीं तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। अब होगी शादी की सारी रस्म शुरू और मुझे गुरु के दिल का दरवाजा फिर से खोलने का मौका भी मिल जाएगा। टीन मैम का कॉल, वो भी इस वक्त। हेलो, हाँ मैम। डॉक्टर रूहानी, इमरजेंसी है, तुम अभी के अभी हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है मैम, मैं अभी आती हूँ। शाबाश, बस इसी तरह से शाम तक कंपाउंडर को उलझाई रखिए डीन साहब। धन्यवाद। ये क्या बात हुई? तो क्या अब हम डर के मारे शादी की रस्में भी नहीं करेंगे? किससे डर रहे हैं आप लोग? मुझसे? खानदानी बाहुबली आप लोग। ये डर वरना आप लोग को शोभा नहीं देता है। आराम से रस्में कीजिए प्लीज। और वैसे भी मैंने जो तेजस्वी को चुनौती दी है वो कैसे पूरी होगी? सवेरे सवेरे बहसबाजी शुरू कर दी है। तुमको यहाँ किसने बुलाया है जो इधर चली आई? एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। 2 दिन मायके में क्या रहकर आ गई? इस घर के कायदे कानून भूल गई हो? कायदे कानून उन पे लागू होते हैं जिनसे कोई रिश्ता हो। जब इससे कोई हमारा रिश्ता ही नहीं है तो पाबंदी कैसी? इससे हर बंधन तोड़ चुके हैं हम। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू साथी।
पापा जुगाड़ करके आए हैं। शाम तक कंपाउंडर हॉस्पिटल में उलझी रहेगी। वकील को बुलाकर कानूनी शादी कर लेते हैं, फिर तो इसको इस घर से जाना ही पड़ेगा। नो वे, मुझे कागज वाली बहू नहीं बनना है। शादी है मेरी तेजस्वी सिंह की। मेरे भी कुछ अरमान है। मुझे भी चाहिए कि मेरी शादी में रस्में हो, म्यूजिक हो, डांस हो। और अगर ऐसे धोखे से जीत भी गई तो आप लोग ही बाद में ताना मारेंगे कि ये कागज वाली बहू है, और उसे भी लगेगा कि मैं चीटिंग से जीत गई। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे मेरी शादी पूरे रस्मों और रिवाज के साथ चाहिए। दैट्स इट। लेकिन तेजू, लेकिन कुछ नहीं। मेरा ये फाइनल डिसीजन है। तो फिर बहुरिया, हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू कर दो और उस टीटी की बेटी के लौटने से पहले सब कुछ निपटा दो। हाँ माँ, हल्दी की रस्म तो कर ही सकते हैं। इस शादी को रद्द करने की प्रक्रिया हमने शुरू करवा दी है। हमें माफ कर दो कंपाउंडर, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। हल्दी की ये रस्म तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाने वाली। तो तुमसे दूर होने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि गुरु चौधरी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। गुरु, तुम्हें क्या लगता है अपनी जिंदगी बर्बाद करके तुम रूहानी की जिंदगी संवार लोगे? और क्या, बाहुबली हैं हम। हाथों में पिस्टल और आंखों में रौब लेकर चलते हैं। कब कहां से हमारे नाम की गोली चल जाए और इस बाहुबली का खेल खत्म। गुरु, अपने माँ के सामने खड़े होके अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रहे हो? हाँ, कर रहे हैं माँ। पहली बार जिंदगी में आपके बेटे ने सही फैसला लिया और आपने उसमें भी हमारा साथ नहीं दिया ना। जाके बता दिया कंपाउंडर को सब सच। हाँ, बताया। क्योंकि त्याग के चक्कर में तुम अपनी खुशियां छोड़ने चले थे। गलत हो तुम गुरु चौधरी, और तुमको वही ठीक कर सकती है। आपके दरिया में कूद तो रहे हो, पर एक बात याद रखना, ये होने वाली शादी ना तुम कभी निभा पाओगे और ना कभी तेजस्वी से प्यार कर पाओगे। हाँ, सारी शादियां प्यार के दम पर चलती हैं। नहीं, कुछ शादियां जिम्मेदारी के बल पर चलती हैं। हमारी और तेजू की शादी भी जिम्मेदारी के बल पर चल जाएगी। पर अब आप कंपाउंडर से हल्दी की रस्म के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको आपके बेटे की कसम है।
मम्मी जी, ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। इस स्यापे से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना। जिसे मना करना चाहिए वो खुद शादी के लिए हाँ बोल के बैठा हुआ है। अब सब कुछ रूहानी के हाथ में है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि आज गुरु की हल्दी है। मैम, मैंने अपने सारे पेशेंट का चेकअप भी कर लिया है और वार्ड का राउंड भी लगा लिया है। अब मैं घर जा सकती हूँ? नहीं रूहानी, आज डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर गर्ग दोनों ही नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया तो कोई होना चाहिए संभालने के लिए। तुम शाम तक तो रुको। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। हे माता रानी, प्लीज मेरी मदद करना। गुरु, बात आज लग रहे हो ना हमारे बेटे। अरे गौतम सिंह की बहन को इस परिवार की बहू बनाकर तुम तो हमारा सब सपना पूरा कर दोगे भाई। बस तेजस्वी भी तैयार होके आ जाए, फिर इस रिश्ते पर रीति रिवाज की मोहर भी लग जाएगी। अरे अम्मा, ये होने वाली दुल्हन कहाँ रह गई अम्मा? कुसुम बहुरिया, जस्टिन बहू, जरा जाकर देख कर आओ तेजू तैयार हुई है या नहीं। जी दादी जी। मैं यहाँ हूँ दादी। तेजू बेटा, अरे फराक पहन के चलाई, कपड़ा नहीं बदली तुम? ओह अच्छा अच्छा, हल्दी का जोड़ा पसंद नहीं आया होगा मंत्री जी की बहन को ना। जोड़ा? कौन सा जोड़ा? मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं मिला मने? अरे हम रखे थे अपना ही ब्यूटीफुल हाथ से। इतना महंगा लहंगा लेकर के आए थे, वो क्या कहते हैं उसको, डिजाइनर। हाँ, ऐसे कैसे नहीं मिला? आप होती कौन हो मेरे लिए लहंगा लेने वाली या फिर मेरे रूम में रखने वाली? आप मेरी सास हो? हाँ? आप लोग 1 मिनट बाहर जाइए। तेजू बेटा, जो भी बात है खुल के बताओ। तुम जानती हो ना कि हम तुम्हारे साथ हैं। अंकल, भैया ने मुझे कहा था कि दुल्हन के शगन का सामान उसकी सास खुद उसे देती है अपने हाथों से। और अगर सास अपनी दुल्हन को शगन का सामान देने में आनाकानी करे, इसका मतलब उन्होंने अपने दिल से उसे नहीं स्वीकारा है। शायद इसलिए क्योंकि मेरी होने वाली सास अभी तक रूहानी को अपने दिल से नहीं निकाल पाई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हमें ये शोशाबाजी वाली शादी, ये रस्में रिवाजें नहीं करनी थी। तुम जो चाहो करो, मेरी शादी और मेरी शादी में होने वाली सारी रस्में रीति और रिवाज के साथ होंगी। तुम्हारी भले ही दोबारा शादी हो रही है, लेकिन मेरी ये पहली शादी है। और रिवाज के हिसाब से तुम्हारी माँ खुद मुझे अपने हाथों से शगुन देगी। निक्की, तो यहाँ क्या कर रही है? आपका फोन ही नहीं लग रहा है, कब से ट्राई कर रही हूँ, इसलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? तू इतनी घबराई क्यों है? आपको हॉस्पिटल में फंसा कर रखना गुरु और संदीप भैया का प्लान था। मैंने संदीप भैया को फोन पे बात करते हुए सुना। आज वो गुरु और वो तेजस्वी की हल्दी की रस्म होने वाली है, इसलिए आपको घर से दूर रखा था। हल्दी की रस्म? हल्दी की रस्म पूरे रस्म रिवाज के साथ होनी चाहिए। कुसुम जी, तेजू को पूरी रीति रिवाज के साथ शगुन की थाली दीजिए।
जस्टिन गौरिया, तुम क्या देख रही हो? जाओ, जाकर ऊपर से शकुन की थाली ले आओ। जी दादी जी। तेजू बेटा, गुस्सा करने से खून काला हो जाता है, अब फिर चेहरा का रंग काला हो जाएगा। दुल्हन को सुंदर लगना चाहिए। नर्स, कोई इमरजेंसी पेशेंट नहीं है, बस पेशेंट को दवा और इंजेक्शन देनी है। आप सामान लेके ना, मुझे इस वक्त घर जाना पड़ेगा। कुछ भी रहना मुझे कॉल कर लेना। बेटा आंखें खोलो, ये क्या किया तुमने बेटा? आंखें खोलो। रुहानी भाभी, हमारे बेटे को बचा लीजिए। देखिए ना कितना खून बह गया है। बचा लीजिए, भगवान के लिए बचा लीजिए। अब सब लोग होने वाली दुल्हन की आरती उतारो। ये लहंगा है जो हम रख के आए थे तुम्हारे कमरा में। देखो, रूहानी भाभी, बचा लीजिए मेरे बेटे को। किसे चुनूं मैं, एक पत्नी के कर्म को या डॉक्टर के धर्म को?